जी, तो सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका प्यारा $1000 वाला इकबाल आपके साथ है। और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं, वैसे तो ये इंग्लिश की टीचर है, फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, लेकिन उर्दू बहुत गाढ़ी बोलती हैं। और पाकिस्तान से बाहर भी मस्कत में इन्होंने काफ़ी अरसे पाकिस्तान स्कूल में टीचिंग की है। तो बाकी बातें हम इनसे खुद करेंगे। नाम है इनका नबीला कंवल। नबीला कंवल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से आप हमसे मुखातिब हैं। जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं लाहौर में, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं लाहौर से आपके साथ बात कर रही हूँ। जी जी जनाब। तो ज़रा मैंने ये तो बता दिया आप इंग्लिश की टीचर हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ गुजरा। शहर से आपकी ब्रॉटअप हुआ, किसी गांव में रहती रही आप? और बचपन में आप कैसी बच्ची थी? जो छोटी सी 6-7 साल की जो नबीला कंवल थी, वो कैसी बच्ची थी? बहुत शरारती थी, पढ़ाकू थी, या शाई बच्ची थी? कैसी बच्ची थी? थोड़ा बचपन के बारे में आपको बताएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आपसे आपके आज और आपके फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे। जी जी सर। सर, मैं बाय बर्थ लाहौर से हूँ, मेरी पैदाइश लाहौर की है। मेरे फादर गुड। जो है वो मेरे को फादर जो है वो इंडिया से बिलोंग करते थे, तो फिर मेरे फादर लाहौर में आए थे। तो जी जी फिर मतलब मेरी फैमिली बेसिकली लाहौर से ही बिलोंग करती है। तो ठीक मेरी है। सारी एजुकेशन लाहौर से है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस और यूनि जो है ना एजुकेशन गेन की है। अब इसमें जी। ये है कि मेरा बचपन कैसा था, तो मैं बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी। मेरा पढ़ने की तरफ ज्यादा हाँ हाँ। रुझान था और शाय थी। सही। मैं बिल्कुल भी शरारती बच्ची नहीं थी। मैं बहुत शर्मीली, शाय रहने वाली, ज्यादा घुलने मिलने वाली नहीं थी। दोस्तियां बहुत कम करती थी। मीन्स अपने बहन भाइयों में भी जी सबसे ज्यादा, मतलब कि बाकी सब बहुत तेज थे, लेकिन मैं रिजर्व रहने वाली, अपने फादर के पास या मदर के पास जाने वाली ही बच्ची थी। बस इस तरह से खामोश तबीयत, और पढ़ लिया, जितना काम कहा गया उतना कर लिया, और फर्माबरदार मैं बहुत थी। मैं छोटी सी उम्र में भी बहुत ज्यादा हर किसी की बात में मान लेती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त क्वालिटीज है। तो ये मुझे बताइए कि जब आप बड़ी हुई, जब टीनेजर थी, तो उस वक्त आप क्या सोचती थी? आप क्या बनना चाहती थी, क्या पढ़ना चाहती थी? और जो कुछ आपने चाहा था वो सब कुछ आपने पढ़ा, या चाहा आपने कुछ और पढ़ा आपने कुछ और? जी एजुकेशन के हवाले से सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ टीनेज में, मतलब मैट्रिकुलेशन करने के बाद साइंसेज में मैंने मैट्रिकुलेशन किया। फिर इसके बाद एफएससी में मैंने एडमिशन लिया टीनेज में। जी। तो उस सही। शौक था जो है साइंसेस सब्जेक्ट्स पढ़ने का, फिर मेडिकल करने का, और आगे किसी साइंस की फील्ड में जाने का मेरा ये शौक था। तो जी इसमें मुझे घर वालों की तरफ से, मेरे फादर की तरफ से बहुत ज्यादा इनकरेजमेंट तो मिलती थी, लेकिन इतना ज्यादा फोर्स नहीं करते थे वो कभी भी कि यही सब्जेक्ट पढ़ना है या ऐसे ही करना है, इसी लाइन में जाना है, ऐसा कुछ नहीं। ना ही मार्क्स ज्यादा लेने के लिए कभी घर वालों ने कहा, ऐसा भी नहीं था कि पेरेंट्स कह रहे कि नंबर जी। बहुत ज्यादा आने चाहिए। हालांकि मैं पढ़ती हम्म। बहुत थी, हर वक्त मेरे हाथ में किताब होती थी, लेकिन मेरे मार्क्स हालांकि इतने अच्छे नहीं आते थे। ये हमेशा मेरे पूरे सही। थ्रू आउट एकेडमिक करियर में ऐसा है कि मैं स्टडीज के ऊपर एक आम नॉर्मली बच्चे अगर वो कोई 10 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो मैं 15 से 17 घंटे पढ़ती थी। यानी जी हर वक्त मुझे ये जी होता है, तो वो ये नहीं होता कि कोर्स की कोई बुक है। मैं कोई भी घर में, मेरे घर में कोई इस्लामिक बुक्स पढ़ी हुई हैं, मेरे फादर लाते रहते हम्म। थे, तो इस वजह से, या किसी और जी चीज, मैगजीन्स वगैरह है, न्यूज़पेपर लगवाया हुआ, तो मैं हर वक्त जो है ना वो रीड करती रहती थी। रीडिंग की मुझे बड़ी हैबिट थी। ऐसा इस वजह सही। से था कि टीन एज में भी जो है हमारा, मेरा ज्यादातर मिलना जुलना, मतलब कि ज्यादा रिलेटिव्स के घर जाना या फिर पार्टीज में जाना या आउटिंग पे ज्यादा जाना, ये कुछ इतना शेड्यूल में, रूटीन में नहीं था। मेरी लाइफ में नहीं रहा। मुझे इतनी आदत भी नहीं थी इस चीज की। मतलब जी साल में 1 या 2 मर्तबा इस तरह से होता था कि हमारे घर गेस्ट आ जाते हैं,
कहीं आउटसाइड कंट्री सिटी से आ जाते हैं या किसी दूसरी कंट्री से आ जाते थे, तो उनके साथ कहीं चले जाते तो ठीक था, अदरवाइज सारी लाइफ जो है वो घर में ही गुजारी। तो घर में जो इंटरेस्ट जो डेवलप होता था वो बुक्स में डेवलप हो जाता था, फ्री टाइम में भी बुक्स पढ़ना और अपने एकेडमिक्स की बुक्स भी पढ़ना। तो इसमें मैं टीचर्स को देखकर ना, मतलब कि मैं जब पढ़ने जाती थी तो, या फिर मैं छोटी उम्र से ही ना मुझे इस्लामिक दर्स लेने की भी जो है ना वो बड़ी ख्वाहिश होती थी, क्योंकि मोहल्ले में कोई भी नेबर्स में कोई दर्स दे रही है ना खवातीन, कोई कुछ पढ़ा रही है, तो मैं चली जाती थी उनके घर। तो अपनी मदर को लेके चली जाती, अपनी सिस्टर के साथ चली जाती थी, किसी की कंपनी लेके ना, मतलब कि मुझे बहुत शौक होता था कि इस तरह मैं सेमिनार्स वगैरह जिस तरह से अब आजकल के दौर में, मतलब मैंने यंग एज में जाके बड़े सेमिनार्स अटेंड किए, तो छोटी सी उम्र में मैं घर में जो खवातीन एक जब मजलिसी जब जिसको कहते हैं ना गैदरिंग इकट्ठी करके, तो फिर वो कुछ बातें अच्छी बातें एक दूसरे को बताया करती थी, तो मुझे वहां पर भी जाने का बहुत शौक होता था। तो बस ये मतलब कि यहाँ तक मेरी सोशल लाइफ इतनी ही थी, जो कि टीन एज में जो शुरू हुई, पढ़ लिया, फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कहीं पर कोई दर्स हुआ तो वहां तक चले गए। आउटिंग पर बहुत कम होता था, मेरे पेरेंट्स ही नहीं ज्यादा, उनको इतना पसंद नहीं था, या फिर कभी कभार चले जाते थे। तो बस ये इतनी रिजर्व लाइफ थी जिसकी वजह से मैं बहुत शाय थी। ये सारी मतलब जब ज्यादा मिलना जुलना ज्यादा सोशली नहीं होती थी, तो फिर मैं ज्यादा मुझे ना लोगों से मिलने जुलने का कभी शौक भी पैदा नहीं हुआ, और मुझे थोड़ा सा मैं रिजर्व ही रहती थी। फिर सब्जेक्ट तो मैंने यही पढ़े, एजुकेशन जो मैंने गेन की ये साइंस सब्जेक्ट्स में ही, एफएससी के बाद फिर मैंने बीएससी की, फिर मैंने बीएड साइंस में किया। मैंने ग्रेजुएशन के फौरन बाद ही मैंने टीचिंग शुरू कर दी, और सबसे पहले जो मैंने टीचिंग के लिए जिस इंस्टीट्यूशन को मैंने ज्वाइन किया वो एक हाफिज कुरान बच्चों का स्कूल था। उस वहां पर सारे हाफिज कुरान बच्चे पढ़ते थे। वो साथ में ये जो हमारी एजुकेशन है वर्ल्ड, तो मैथ साइंस फिजिक्स दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं ये भी वो साथ में पढ़ते थे। तो मैं उन बच्चों को पढ़ाती थी जो हिस्स करते थे, फिर उसके बाद जो है वो साइंस मैथ्स इंग्लिश पढ़ते थे। ग्रेजुएशन के फौरन बाद मैंने इस तरह के एकेडमिक बैकग्राउंड के बच्चों को जो टीच करना शुरू किया, उनको इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता था कि स्कूलिंग उनकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं की हुई होती थी, वो उनको खुद ही मुझे पढ़ाना पड़ता। ये मेरा शौक था। मैंने जी एक मिनट इसके साथ आपने जी सर एक क्वेश्चन कर लूं, फिर आप अपनी बात में इसको मिला लीजिएगा कि आपने बीएड किया साइंस में, तो फिर इंग्लिश टीचिंग में कैसे आ गए? ये मेरा क्वेश्चन। सर मैं आपको यही बताने लगी हूँ कि मैं जब वो हाफिज कुरान बच्चों को पढ़ाती थी, वहां पर मेरे पास मेरे ख्याल स्टार्ट में मेरे पास 10 बच्चे थे, उसमें गर्ल्स भी थी और बॉयज भी थे, और सभी हाफिज कुरान। उनसे मैं इंस्पायर बहुत होती थी। उनको जब भी मैं कुछ बताती थी तो वो बहुत अच्छा याद करके आते थे। उसी का मुआवजा अगर मैं किसी और वैसे ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से के साथ करती थी ना, कि मैंने ही पढ़ाया उसको, तो वो कैसा रिजल्ट देता है। तो जो हाफिज कुरान बच्चे होते थे वो 100% रिजल्ट देते थे, मतलब उनका कहीं कोई मिस्टेक नहीं होती थी, कुछ भी नहीं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होती थी। लेकिन उनके क्वेश्चन ऐसे होते थे जिससे मुझे ये समझ लगती थी कि बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम होता, हमने उसको खुद ही सब कुछ बताना होता है। तो उसकी जो स्कूल में भी पढ़ता है, या बेशक जो जिसने कभी स्कूल में नहीं भी पढ़ा, तो उसके जो एकेडमिक्स की जो डेवलपमेंट होती है वो हमें जीरो से ही स्टार्ट करें, तो फिर ही उसके अंदर जो है ना वो उसको किसी भी चीज की समझ आती है। कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लाइक केमिस्ट्री हम अगर पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, तो जितने मर्जी आप बड़े लेवल पे जाके पढ़ा लें, जब तक आप बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट से उसका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करते, तो उसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं होती, या उसको सही समझ नहीं आता है। क्योंकि बच्चे जो है प्रीवियस नॉलेज वो ज्यादातर वो भूल जाने की आदत होती है। तो फिर वो उनको मैं उर्दू मीडियम में पढ़ाती थी, उनको समझ आती थी, और उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बुक्स सिलेबस करिकुलम था वो उर्दू में था। फिर इसके बाद जब मैंने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे प्रॉब्लम आती थी।
मुझे नहीं समझ लगती थी कि मैं कैसे जी तो जी। तो उस दौर में बच्चों की वजह से जी आपने अंग्रेजी सीखी। जी, गुड, वेरी गुड, जी जबरदस्त। क्योंकि मैंने टीचिंग करनी थी इस बात का मैंने जी, बचपन से ही मतलब कि मुझे शौक था कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। वो मैं किसी भी सही। सब्जेक्ट में बन सकती थी। तो मतलब कि जिस सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे इंग्लिश पसंद थी इस वजह से कि ये एक फॉरेन लैंग्वेज है इसको बोलते हैं तो दूसरे लोग बहुत पसंद करते हैं इस वजह जी से। जी, तो इम्प्रेस बहुत लेकिन होते हैं, इम्प्रेस बहुत जी, होते हैं। लोग इम्प्रेस होते जी हैं कि इंग्लिश बोल रहे हैं तो इम्प्रेस होते हैं। अब जिस वक़्त मैं जी जी पढ़ती थी तो पाकिस्तान में हमारे या मेरी इर्द-गिर्द सोसाइटी में जो लोकेलिटी में भी इंग्लिश की इतनी प्रमोशन तो इतनी ये डेवलप लैंग्वेज नहीं थी, इसको इतना प्रमोट नहीं किया जाता था। हमारा करिकुलम भी पाकिस्तान में जो है वो उर्दू मीडियम में ही था। तो मैंने जब इंग्लिश मीडियम हम्म, में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मुझे प्रॉब्लम आई तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास जो बच्चे तब ये डिफरेंस होता था कि ये बच्चा उर्दू मीडियम में और ये स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम में ये पढ़ेंगे जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े। हम्म, तो फिर मैंने सही। लैंग्वेज सीखने की खातिर जो है मैंने फिर बहुत ज्यादा जगहों पे सर्च किया कि मैं कैसे लैंग्वेज सीख सकती हूँ। तो फिर मुझे हम्म, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का न्यूज़पेपर से मैंने जो है ना वो पढ़ा। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो है ना उसमें मैंने देखा कि उसमें एलिजिबिलिटी थी कि जो बीएससी हम्म, साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको एमए इंग्लिश में जो है ना उनकी सीट्स वो पर उनको जी, मेरिट पर रिजर्व एडमिशन है। दिया जाए। जी जी सर, जी मेरिट पे एडमिशन मिल रहा है। तो जी फिर मैंने अप्लाई किया। मैंने वहाँ पे एडमिशन लेने से पहले वहाँ के जो एडमिशन कमेटी में जो लोग थे टीचर से उनसे पहले मैं मिली उनको बताया अपने बारे में तो फिर उन्होंने भी मुझे गाइड किया उन्होंने मुझे प्रोस्पेक्टस दिया उन्होंने कहा इसको डिटेल से पढ़ें आपके सारे सवालों के जवाब आज जो इसमें मिल जाएंगे आपको तो आप कर सकती हैं आप एडमिशन लें आप करें तो ये आपको एक फील्ड मिलेगा इससे जो है ना एजुकेशन टीचिंग के लिए जो है ना एक प्रॉपर फील्ड है ये लैंग्वेज का। हालांकि मुझे इस चीज की अवेयरनेस नहीं थी बस मुझे इतना पता था कि इंग्लिश जो है वो एक लिटरेचर होता है और इंग्लिश लिटरेचर में ये पढ़ते हैं तो वो फिर इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देते हैं बस इतनी ही मेरे अंदर अवेयरनेस थी इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया वहां पर डॉक्टर मुबशर नदीम थे उनकी गाइडलाइन की वजह से और उनकी जो कह लें कि जिस तरह से वो टीच करते थे और वो हमें सेंस ऐसी डेवलप करते थे उनकी एक्टिविटीज ऐसी होती थी उन्होंने हमें जो है कि जिस तरह से खुद टीचर हैं तो हमें भी एक ऐसी एक्टिविटीज देते थे कि आप क्लास के सामने आके अपने आप को प्रेजेंट करें। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर जाके मैंने जो है वो प्रेजेंटेशन वगैरह देते थे तो उससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो गया था कि मुझे समझ लगना शुरू हो गई थी कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होती है। जब मैंने पहले हम्म, प्रेजेंटेशन देना शुरू की उस वक्त मेरे हाथ कांपते थे मैं पूरी क्लास के सामने खड़ी होकर बोलती थी तो मेरी आवाज कांपती थी मेरे हाथ कांपते थे मैं बोल नहीं सही। सकती थी। आई वॉज जस्ट लाइक अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश हु कैन not present himself in English, but now I'm capable enough to speak to anybody or even a foreigner very fluently. I communicate with any person in writing and speaking also. सही सही सही। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। देखिए, yes, हमारे पास टाइम की है कैद, हमने आधे घंटे बात करनी है और बातें बहुत सारी हैं। तो मैं दो तीन सवाल कर देता हूं तो आप उसको कोशिश करें, उसको आप समझ लीजिएगा। नंबर एक, क्योंकि आप यहाँ भी आपने पढ़ाया कराची में, लाहौर में भी पढ़ाया, फिर आप अब्रॉड रही मस्कत में, तो वहाँ तो मुख्तलिफ ममालिक के लोग आपके स्टूडेंट रहे होंगे। तो यहाँ के स्टूडेंट्स को आपने कैसा पाया, मस्कत में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और वहाँ के जो बच्चे थे कैसे रहे, ये थोड़ा सा इसको भी थोड़ा कवर करने की कोशिश कीजिएगा। और हमने लोगों को ये भी एजुकेट करना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए क्या हिकमत अमली इस्तेमाल की जाए, घर के अंदर ही ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि बच्चे आसानी से अंग्रेजी सीख लें। तो इन सब चीज़ों को कवर करना है आपने, ताकि आपकी बातों से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल हो सके। प्लीज गो अहेड। आपके सारे क्वेश्चंस आपने एक ही दफा बता दिए मुझे। नहीं, मैंने बता दिया ताकि आपको टाइम का अंदाजा हो जाए कि हमने आधे घंटे में सारा समेटना है। बस ये मैंने इसलिए बता दिया आपको। जी राइट सर।
सर इसमें अब जब मैं आपको इसलिए अब मैंने इस वजह से मेंशन किया कि जब मैं पढ़ती थी इंग्लिश लैंग्वेज, जब मैंने सीखना शुरू की अपने आप को, जब मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया तो मैं कैसी थी, तो जी जी। पब्लिक के सामने, इवन अपनी क्लास के सामने भी आकर जो है ना वो बोलने में मुझे डर महसूस होता था, मेरे हाथ कांपते थे, लेकिन वो ये होता था कि टीचर बैठे हुए ना, तो इस वजह से जी वो एक हिम्मत जो है वो पैदा हो जाती थी, कॉन्फिडेंस के साथ बोलती थी। वो प्रैक्टिस के साथ करने के बाद पूरे 2 साल की ये मेहनत थी कि मास्टर्स के बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट की, तो जब मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने जिन भी स्कूल में पढ़ाया, फर्स्ट स्कूल जहाँ पर मैं गई, तो वहां पर भी बच्चों को, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन वहां पर बच्चों को इंग्लिश में कभी कोई लेक्चर डिलीवर नहीं करते थे टीचर्स, जो है ना इंग्लिश में जी जी टीच जी। नहीं करते थे। मीडियम सही। बुक्स उनके पास थी, बच्चे रीड करते, उसको रोट लर्निंग करते और उसको रिटन एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस कर देते। अब ये हमारे इंग्लिश जी मीडियम स्कूल का सिस्टम था और ये ऐसे चलता था। अब मेरी जी जी। ट्रेनिंग हुई हुई थी 2 साल मुसलसल, कि हमने एक टीचर ने जाके प्रेजेंट अपने आप को कैसे करना है। तो फिर उस वजह से जी मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे किसी स्कूल ने नहीं कहा जहां पर भी मैंने पढ़ाया कि आपने इंग्लिश में ही पढ़ाना है, या हमारे बच्चों को इस तरह से समझाएं, उर्दू में समझा दें, या ये साइंस पढ़ानी है या कुछ ऐसा है। मुझे ज्यादातर लोगों ने साइंस पढ़ाने के लिए कहा। मैं जहां पर भी गई उनके पास, जी बेशक उनकी इंग्लिश के पास उनकी होती थी वैकेंसी, मीन्स वो मुझे वो सब्जेक्ट दे सकते थे, लेकिन वो मुझे साइंस पढ़ाने के लिए प्रेफर करते थे। तो वो कहते थे कि अब जी आपका ग्रेजुएशन साइंसेज में है, इस वजह से। तो जी जी। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मुझे था कि मैंने अपनी जो है ना टीचिंग का एक्सपीरियंस गेन करना है, कि मेरे अंदर वो स्किल डेवलप हो जाए। तो उस मकसद के लिए मैंने सही। खुद अपने आप पर मेहनत की। वो कैसे की कि मैं एक लेक्चर प्रिपेयर करके जाती थी बहुत अच्छे तरीके से, और उसको मैं इंग्लिश में ही टीच करती थी। मैं अपनी एक्टिविटीज प्रिपेयर करती थी। मैंने मास्टर्स में रिसर्च की थी, एक एक्टिविटी बुक लिखी थी मैंने, एन एक्टिविटी बुक ऑन स्पीकिंग स्किल एट इंटरमीडिएट लेवल। तो मुझे बहुत अच्छा। कुछ समझ थी इस चीज की, कि लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं, 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है, और ये हमने डेवलप करनी है। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर भी टीच की जा सकती है। लैंग्वेज को हम जो है वो अपनी एनवायरनमेंट से भी और डिफरेंट एक्टिविटीज से भी, वो मैंने खुद डिवाइस की थी, क्रिएट की थी, मेरी अपनी बनाई हुई, मेरे जी अपने रिसर्च जबरदस्त। में थी। तो जबरदस्त मुझे जी। सब कुछ मालूम था, लेकिन जो मैं जिन जगहों पर भी, जिस स्कूल को मैंने ज्वाइन, मेरी कह लें कि मेरे घर के करीब थी, लेकिन अच्छे, तो इस वजह से वहां पर ऐसा सिस्टम नहीं था। और पाकिस्तान में कभी ये चीजें इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स के अलावा। जी तो जी। हमारे यहाँ तो जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो इंग्लिश भी उर्दू में पढ़ाई जाती है। जी जी सर, वो ट्रांसलेट कर देते ना, ट्रांसलेशन ही करवा दी, इंग्लिश से उर्दू करवा दी, उर्दू से इंग्लिश करवा दी, तो वो बस उतना ही जी जी। आता होता है बच्चों को। तो फिर मैंने सही। जिन बच्चों को, ये था कि उनका फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से वो बहुत अच्छे थे, तो इस वजह से उनके पेरेंट्स ने कभी, ये बच्चों ने कभी इस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हमें इंग्लिश में पढ़ा रही है मैं। तो ये है कि वो कंटिन्यूस ये इंग्लिश में टीच करने से, बेशक वो मैं एकेडमिक्स को टीच करती थी, लेकिन मीडियम में इंग्लिश लेती थी, लैंग्वेज में इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ाती थी। उसमें फिर बाकी मेरी अपनी एक्सपर्टीज थी, जो कि मैंने मास्टर्स की रिसर्च में सीखी थी, तो वो वही मैंने यूज की। फिर इसके बाद मैंने ज्यादातर साइंस पढ़ाई, फिर मैंने 2-3 स्कूल्स में मैंने जो है ना वो टीच किया। लाहौर में मुझे खुद लोगों ने कॉल की, मैंने एक जगह इंटरव्यू, एक दफा मैंने 2 साल का मैंने एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद मैं जहां भी सीवी देती थी इससे बेहतर इंस्टीट्यूशन में, तो वो लोग खुद मुझे जो है ना वेलकम कहते थे, और बहुत जी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज उन्होंने मुझे आगे लाने के लिए जो है ना दी, जो मेरे फील्ड से और मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड थी। लेकिन इसमें जो सही। पाकिस्तान में मैंने जो चीज देखी, उसमें यही था कि हमारे पास जो इवन 10th का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी बिल्कुल, जितने भी अच्छे स्कूल में चले जाएं, बच्चों को नहीं समझ आता, बच्चों को बस समझा दें, वो जिस तरह से वो समझते हैं, वो जिस तरह से सेटिस्फाइड होते हैं। मतलब कि आप अपने एक सही। लिमिटेड स्कोप पे रहते हुए ना, वो जिसको कह लें कि मनी मेकिंग वाला काम ज्यादा होता है यहाँ पर।
जी जी कि जी जी हमारा बिल्कुल। हमारा सिस्टम चलता रहे, और हम इस सिस्टम को थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहते हैं या कोई चेंज करना चाहता है तो उसमें जो है ना वो कहते उसको इतनी जल्दी वेलकम नहीं कहते। तो मैं सही। कन्विंस कर लेती थी, क्योंकि मुझे वो उस तरह से करना आता था, तो मैंने अपनी प्लानिंग की और अपना ही वो सब कुछ करके अपनी क्लासेस में जो भी मैं टीच करती थी खुद उनको जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाती थी। तो वो मुझे करने सही। देते थे क्योंकि मैं मास्टर थी इस चीज में, इस वजह से। तो जी जी। ये मेरा प्लस पॉइंट था। तो इस तरह से एक्सपीरियंस गेन करने की वजह से ना मुझे बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंसी मेरे जो है लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आ गई एकेडमिक लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज की सही। प्रोफिशिएंसी देखी जाए तो वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और दूसरी होती है हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसको हम कहते हैं सही। एवरीडे यूज में जो हम लैंग्वेज बोलते हैं ना, कि हम एक डॉक्टर से भी बोल सकें, हम अपने फ्रेंड से भी बोल सकें, रिलेटिव से भी बोल सकें, एक हम नेबर से भी इंग्लिश बोल सकें, किसी भी शॉपिंग मॉल पे भी खड़े होके भी हम जो है शॉपिंग करते हुए भी इंग्लिश बोल सकें। वो हमारे पास कम्युनिकेटिव इंटरपर्सनल स्किल्स में आती है। तो मैंने जी जी। सबसे पहले जो है ना एकेडमिक्स लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी गेन की, वो मैंने टीचिंग करके गेन की। मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स टीच किए, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, सारे सब्जेक्ट्स थे। वो सब सब्जेक्ट्स में टीच करती थी। इस वजह से जब उससे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। फिर मैंने आईएलटीएस किया, फिर मैंने उसमें अप्लाई किया ओवरसीज एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू। मैंने पाकिस्तान स्कूल मस्कत ओमान में जब ये टीचिंग की वैकेंसीज आई तो मैंने अप्लाई किया। तो मुझे तो वहां से मुझे कॉल आई, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे जो कि इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। काफी दिन इंटरव्यू होते रहे पाकिस्तान में, लाहौर में। तो उस इंटरव्यू में मैं अपीयर हुई, फिर मेरी सिलेक्शन हुई उसमें, और मुझे 2 माह के इंटरव्यू देने की तकरीबन 3 माह के बाद मुझे कॉल आई, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, और फिर सारी वाह। वेरिफिकेशन जो भी उनकी होती है सर, वो बहुत खुशी हजारों का में। मौका था मेरे लिए। हाँ। जी सर, ग्रेट हजारों ग्रेट। के। मतलब जी हजारों लोगों में से हमारी जो है नबीला कमल साहिबा जो है सिलेक्ट हुई। दैट्स जी ग्रेट। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी। और मेरे जबरदस्त। मुकाबले तो सब अच्छा पीएचडी अच्छा अच्छा। एमफिल लोग भी थे। जी जी। अच्छा ठीक ठीक है। आपके मुकाबले में पीएचडी और एमफिल लोग थे, तो मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा। आपके ख्याल में वो क्या वजह थी कि इतने सारे क्वालिफाइड लोगों को छोड़ के उन्होंने आपको सिलेक्ट किया? वो आप क्या चीज इसको पिन पॉइंट करेंगी? कोई एक वजह होगी कि जिसकी वजह से आप उन सबसे बेहतर। जी। सर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ, इस वजह से जो अच्छा। जो मैंने सिर्फ लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ, मैंने साइंसेस भी पढ़ी हुई है, और मैंने एजुकेशन के ओ। सब्जेक्ट्स भी लैंग्वेज में टीच किए हुए हैं। तो जो दैट्स ग्रेट। मतलब कि जो इस वक्त जो लैंग्वेज टीचर, जो फॉरेन लैंग्वेज टीचर जिसको हम स्टेटस देते हैं ना, फॉरेन लैंग्वेज स्टेटस, जी उसमें आपके पास जी नॉलेज होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आपने एकेडमिक्स में अगर स्टडी किए हुए होते हैं तो फिर आप फॉरेन जी। लैंग्वेज टीचर होते हैं। इस वजह से हाँ। हमारे यहाँ जी पाकिस्तान में जो बैकग्राउंड है, जो जब मैं पढ़ती थी तो उसमें यही था ना कि पहले बीए आप लिटरेचर में कर लें तो फिर मास्टर्स लिटरेचर में कर लेंगे। तो वो तो जी एक जी जी लिमिटेड जी सा स्कोप रह गया। हम जी जी हम जी। इस वक्त उनका बहुत लिमिटेड स्कोप है। अब तो लिटरेचर पढ़ना या इसका तो कोई इतना ज्यादा इसकी एप्लीकेशन नहीं है, वास्ट एप्लीकेशन नहीं है, हम्म। इसकी अच्छा, एप्लीकेशन आपने बहुत एक्चुअली लिमिटेड। आपने आपने रिवर्स किया। आपने पहले एजुकेशन एजुकेशन के सब्जेक्ट पढ़े, बीएड किया साइंसेज में, और फिर बाद में आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, और फिर वो इंग्लिश में सारी चीजें आपने पढ़ानी शुरू की। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो गया। वाह। दैट्स यस सर। ग्रेट। तो अच्छा, कैसा रहा फिर मस्कत में? आप कितने अरसे रही और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मस्कत में 4 साल समय रही, और मस्कत में वहां पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिलीज हैं उनके लिए एम्बेसी हम्म का स्कूल है वो।
तो वहाँ पर इसके अलावा इजिप्शियन स्टूडेंट्स बहुत, इजिप्शियन फैमिलीज के बच्चे जो हैं वो थे पाकिस्तान स्कूल में, अल्बानियन थे कुछ, फिलिपीन बहुत ज्यादा थे, फिलिपीनी बच्चे बहुत होते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ, ओमानी तो मेरा ख्याल है किसी एक क्लास में 2-3 बच्चे इस तरह से कोई एक सेशन में आ जाते हैं ओमानी, अदरवाइज तो वो ओमानी स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। तो इस तरह से वो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन ये है कि दूसरी नेशनैलिटीज में जिसमें ज्यादातर जो तादाद है वो इजिप्शियंस की है। अब उनकी लैंग्वेज होती ही बहुत अच्छी है, वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं। जी सर, वो मतलब कि बोलते बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हम उनको एग्जाम पेपर देते हैं कि आप हमें ये टॉपिक है या इस तरह से हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारा इंग्लिश का पेपर सॉल्व करके दिखाएं, उसमें वो नहीं कर पाते। अब देखिए आपको मैंने एक बात अभी इससे मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज की स्किल्स होती है और दूसरी एकेडमिक लैंग्वेज की स्किल्स होती है, प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज। तो बच्चों के अंदर जो फॉरेनर बच्चे होते हैं उनके अंदर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर इस चीज की प्रोफिशिएंसी होती है, क्योंकि वो बचपन से ही उनके पेरेंट्स और उनके एनवायरनमेंट फॉरेन कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है, तो वो उस एनवायरनमेंट में रहते हैं। लेकिन जब वही बच्चे खासतौर पे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में आते हैं तो वो उनको बहुत टफ टाइम मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत टफ है, इजी नहीं है। इसमें जो है ना नॉलेज गेन करने के लिए बच्चे को हार्ड स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इस वजह से अब इसमें एक आपका बस क्वेश्चन रह गया कि हम बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं, इसका क्या डिफरेंस आता है। तो सर ये तो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं जिसको हम यूज करते हैं, टीचर जो है यूज करते हैं, तो उससे जो है बच्चों को ट्रेन किया जाता है ताकि उनके अंदर जो है इस चीज की सेंस भी डेवलप हो और वो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट कर सकें, यानी जो वो नॉलेज गेन कर सके कर रहे हैं, जो वो पढ़ रहे हैं उसको अपनी एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करें। बस ये हमने करना होता है। इसके लिए तो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। जो मोस्ट कॉमन जो बहुत जो जिसको कह लें कि रिजल्ट प्रोड्यूसिंग है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं, ऑडियो विजुअल मेथड है, हम वीडियोस के जरिए टीच कर सकते हैं, हम जो है वो लैंग्वेज को ऑडियोज के जरिए टीच कर सकते हैं, हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवा सकते हैं, हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन की एक्टिविटीज होती हैं। और जहां तक पेरेंट्स, ये तो हमारे ये है कि टीचर की इस तरह से टीच कर सकते हैं ना। अब अगर बच्चों को खुद से करना है या पेरेंट्स ने करवाना है, तो पेरेंट्स सब पेरेंट्स तो नहीं करवा सकते, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं होता कि वो बच्चों के साथ जो है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके, उनको टाइम दे, उनको स्टेप बाय स्टेप देखें कि वो कैसे कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता मदर है जो तीसरे से अगर वो उसको ट्रेन करना शुरू कर दे, लेकिन मदर्स भी वेल एजुकेटेड नहीं है, तो क्या किया। अब इसमें हमारे पास जो है ना, जो मैं सजेस्ट उसमें पिक्चर स्टोरी बुक्स मिल जाती हैं, वो बच्चों को दें। उसमें पिक्चर्स के साथ जो है ना, आपको कोई एक्शन भी है अगर वो भी पिक्चर्स के साथ नजर आते हैं, उनके साथ लिखा भी होता है, तो वो शो किए जाए बच्चों को। या फिर आप बच्चों को जो है वो कार्टून मूवीज होती हैं वो दिखाई जाए। इस तरह से बच्चे के ईयर को ट्यून अप करें कि आप वो इंग्लिश सुने और वो बहुत सिंपल होनी चाहिए कि उसको समझ आए, और फिर उसके बाद उसको रीडिंग की और पिक्चर्स को देखने की और उनको बोलने की जो है ना उसकी हैबिट डेवलप करनी चाहिए। ये अगर बच्चों के अंदर बस ये 2-3 काम ये अगर आप करें, इसके अलावा अगर कोई घर में बोल भी सकते हैं तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलें ताकि वो बच्चे को पता चले। मतलब कि अगर आपने ऑर्डर ही करना है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, गो देयर, तो आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उस क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो जो सेंटेंसेस हैं उसको मेमोराइज नहीं करता। Children are able to generate sentences as many as they can. उनको लैंग्वेज की अवेयरनेस आ जाती है, जितनी ज्यादा वो वर्ड्स वोकैबुलरी उनकी डेवलप होती चली जाएगी, वो खुद ब खुद सेंटेंसेस जनरेट करेंगे, खुद प्रोड्यूस करते हैं। उसमें बहुत ज्यादा सेंटेंसेस तो
अब इसमें बच्चों की बात नहीं, इसमें जो किड्स हैं छोटे, उन्हीं के हद तक हम नहीं रहते, जो टीन एज में भी जब जाते हैं बच्चे, तो अगर आप फर्स्ट टाइम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके लिए यही होगा मेरे लिए कि मैं उनके लिए यही सजेस्ट करूंगी कि लैंग्वेज का जो नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज है, उसको गेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर उसकी किसी प्रॉपर टीचर के पास ही जाके कर सकते हैं। आजकल तो इतने लेक्चर्स मिल जाते हैं आपके पास, यूट्यूब पे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज के हैं, बुक्स हैं, ई लाइब्रेरी पे बुक्स हैं आपके पास। तो लैंग्वेज तो आप 1 महीने के अंदर जो है ना लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सीख सकते हैं, जो कि अच्छा, बेसिक टू कॉम्प्लेक्स आपके पास आ जाता है। जी जी जी, ठीक मैडम, मैं क्योंकि वक्त का माशाल्लाह आपके पास बहुत ही स्टफ है बोलने के लिए और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं। दिल तो नहीं चाहता कि आपको मैं इंटरप्ट करें, लेकिन वक्त की कैद होती है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है और मैं समझता हूँ, एक तो आप ऑनलाइन टीचिंग कर रही हैं आपने बताया, लेकिन क्या आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोचा, या आपका कोई यूट्यूब चैनल है जहां आप छोटे किड्स को, जैसे कि आप बता रही हैं, सिखाने के लिए कुछ आप अपने वहाँ पे एक्सरसाइजेस डालें, कोई एक्टिविटीज डालें, और वो मदर्स को भी या पेरेंट्स को भी हेल्पफुल हो, उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हों और बच्चे भी इन्वॉल्व हों, और हमारी नबीला कमल साहिबा भी इन्वॉल्व हों उसके अंदर, तो मिलजुल के पाकिस्तान को एक आसानी के साथ पाकिस्तानी बच्चों को इंग्लिश सिखाई जा सके। जी जिस मैंने अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में जो है ना, क्योंकि मेरा तो ये सब्जेक्ट है, तो एक सीक्वेंस के साथ मैंने जिस भी टॉपिक को के ऊपर वीडियोस बनानी है, उसके ऊपर प्रॉपर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो भी ऑर्डर के साथ मैं बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और 2 मंथ वो सारी वीडियोस जो है ना मैं अपलोड करूंगी। फिर उसके बाद जैसे आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि फेसबुक ग्रुप में, मुझे सर दानिश ने भी सजेस्ट किया कि फेसबुक पे आप ग्रुप बनाएं मेंटोर्स को ऐड करके, तो मैंने कांटेक्ट किया है, अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट किया है, तो मैं इंशाल्लाह ताला ये सारे काम जो है ना बहुत शॉर्ट टाइम में जो है ना वो कर लूंगी। तो मतलब मुझे भी अपने आप मुझे भी मैं मुझे भी शामिल कर लीजिएगा ग्रुप में, मैं भी कुछ सीख लूंगा आपसे थोड़ी बहुत बोलना। जी सर, व्हाई नॉट सर, इंशाल्लाह ताला वो बहुत हेल्पफुल होगा पेरेंट्स के लिए भी और किसी भी पर्सन के लिए जो कि खुद टीच करना चाहता है या आगे इस बच्चों को सिखाना चाहते हैं, या जिससे मेरा इरादा, मैंने तो काफी कुछ प्लान किया है, तो वो मैं सब कुछ अपलोड करूंगी। जी सर, जी जी क्योंकि मैंने जी, जबरदस्त। मेरा इसमें है ना, जी जी मुझे इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चे कैसे सीखते हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में भी, और फॉरेन अगर हम फॉरेनर्स हैं वो कैसे सीखते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज में, तो इसलिए मेरे जी जी, लिए बिल्कुल। करना आसान है इस वजह से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत सारे लोगों का जो इंग्लिश टीचर हैं उनके इंटरव्यूज करे, और मैंने आपको बिल्कुल मुख्तलिफ पाया उनसे, बिल्कुल यूनिक पर्सनालिटी हैं आप, और मैं कहूँगा इस हवाले से आप पाकिस्तान के लिए एक एसेट हैं कि आपने प्रॉपर पहले एजुकेशन सीखी, एजुकेशन की, बीएड किए, साइंस के सब्जेक्ट पढ़े, बाद में आपने अंग्रेजी सीखी और फिर इंग्लिश की मदद से सब चीज़ें आपने लोगों को पढ़ाई। तो अगर आप यस अभी सर। यूट्यूब चैनल बनाएंगी और जो आपका अपना रिसर्च वर्क है, तो उसके अंदर किड्स को भी आप देखेंगी, उसमें टीचर्स को भी आप एजुकेट करेंगी हाउ टू टीच, और पेरेंट्स को भी आप उसमें इन्वॉल्व करेंगी कि पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए घर के अंदर, ताकि वो सपोर्टिव रहें टीचर्स के साथ। और एक जो इशू है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, और बच्चों को बड़ी हेल्पफुल होती है। तो मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ नबीला कमल साहिबा कि आपने मेरे लिए इतना वक्त निकाला, और मेरी पहली ही रिक्वेस्ट के ऊपर आपने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस किया, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे जिंदगी में, और थैंक यू सर। आपका जो मिशन है और फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसमें कामयाबियां अता फरमाए। और इस सिलसिले में मैं ऑन बिहाफ ऑफ रेहान फाउंडेशन भी आपको दावत दे रहा हूँ। बिल्कुल आप दानिश भाई से भी मदद ले सकती हैं, रेहान अल्लाह वाला भाई खुद मौजूद होते हैं, आपको किसी किस्म की भी असिस्टेंस की जरूरत हो आप उनसे बातचीत कर सकती हैं, उनसे आप कनेक्ट हो सकती हैं।
और माशाल्लाह आपने मुझे बताया था आप तो उनके दोस्तों से दोस्ती कर रही हैं, तो माशाल्लाह वो भी काफी, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो फ्रेंड्स से आप दोस्ती करें, खास तौर से आप दोस्ती करें उनके उन दोस्तों से जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ये यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, जर्मन्स हैं, जापानीज हैं, तो उन लोगों से, उनका जो जो फर्स्ट वर्ल्ड के लोग हैं, जब आप उनसे मिलेंगी, उनसे बात करेंगी, तो आपका विजन चेंज होगा, आपकी सोच का दायरा वसी होगा और आप ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ जाएंगी। तो इससे ये फायदा होगा कि एक तो आपकी जहन की रोशनास होगी, अवेयरनेस मिलेगी, और फाइनेंशियली भी बहुत सारे बेनिफिट मिलने के इम्कानात होते हैं, क्योंकि जब लोग देखते हैं आपके अंदर ये टैलेंट है तो फिर उससे लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और जो पाकिस्तान के लोग हैं स्टूडेंट के अलावा, अब्रॉड से भी आपको स्टूडेंट्स मिल सकते हैं जो आपसे लर्निंग कर सकते हैं। जी अच्छा, चले एक दो सवाल छोटे छोटे से और मैं कर लूँ। कुछ अपनी हॉबीज के बारे में तो बताइए, टाइम तो हमारा पूरा हो गया लेकिन थोड़ी तशनगी रहेगी। आप अपने इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं, आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करती हैं? मैं अपने आप को एंटरटेन कैसे करती हूँ, मैं सॉन्ग सुन लेती हूँ, कभी कभार आउटिंग पे चली जाती हूँ, आउटिंग पे ज्यादा नहीं जाती लेकिन सॉन्ग सुन लेती हूँ, या मैं वॉक कर लेती हूँ। मेरे लिए वॉक भी एंटरटेनमेंट ही है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मेरे पास इतना वर्क होता है कि उसके बाद मैं वॉक पे भी निकल जाऊँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है मैं थोड़ा सा चेंज आ गया मेरी लाइफ में, मेरी रूटीन में थोड़ा सा चेंज आ गया। या फिर किसी के घर मिलने चले जाते हैं, या फिर कहीं पर कोई इनविटेशन हो, डिनर वगैरह सब किसी के साथ मिलके बैठ के कर लिया, यही मेरी एंटरटेनमेंट होती है। और ज्यादातर अब जब से मैं ये इससे सोशल मीडिया नेटवर्क से कनेक्ट हुई हूँ, कुछ ऐसे ये कोरोना की सिचुएशन के बाद से ही इसके ऊपर मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो इसमें मैंने जो है वो मैं चैट करती हूँ, फॉरेनर्स से भी करती हूँ फेसबुक पे, तो उन लोगों को सुन के या उनके साथ बात करके वो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरता है, उससे मेरे माइंड को रिलैक्स मिलता है, रिफ्रेश हो जाता है मेरा माइंड। जी, मुख्तलिफ तरह के, एक तो मुख्तलिफ तरह के एक्सेंट सुनने मिलते हैं, उससे आप फेमिलियर होते हो, और हर बंदा जो है दुनिया का जो है किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला हो, उसके चंद 5-6 अल्फाज पैटेंट होते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं। तो जब भी आप किसी से बात करोगे तो आपको 5-6 नए लफ्ज जरूर सीखने मिलेंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की लर्निंग होती है। और आपने ये बताया वॉकिंग इज वेरी गुड हैबिट। 2 हैबिट्स हैं दुनिया में, एक वॉकिंग एंड स्विमिंग, जो कि इंसान को हेल्दी और फिट रखती हैं। तो स्विमिंग के लिए तो इतना एनवायरनमेंट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है आसानी से, लेकिन वॉकिंग ऐसी है, वो जरूर मेल फीमेल हर एक को मॉर्निंग वॉक जरूर करनी चाहिए। और खासतौर से मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है, यूरोप भी ममालिक देखे मैंने, पारिस में भी मैंने देखा है, सुबह ही सुबह जो है लोग बाहर सड़कों पर निकल आते हैं, और जैसे ही सूरज पोप हटती है, जिसे कहते हैं ना फजर के वक्त, सब लोग मैदानों के अंदर वॉकिंग कर रहे होते हैं। तो मुझे बड़ा दिलचस्प, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी खुशी होती है कि वो लोग करते हैं। और हमें अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली हमें कहा हुआ है कि फजर की नमाज पढ़ने निकला करो। तो शायद अल्लाह की यही मंशा थी इसमें एक, कि सुबह सुबह उठ के वॉक करो, मस्जिद तक जाओ, और जो सुबह की जो धूप हटती है, जो उसकी जो इंसानी जिस्म के ऊपर जो असरात मुरतब होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं नबीला साहिबा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपने कोई लास्ट मैसेज देना हो किड्स को, पेरेंट्स को या टीचर्स को, तो आप दे सकती हैं। यस सर, बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज टीचर, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आपने अगर लैंग्वेज सीखनी है, ये हमारे पास इस वक्त जो है इंग्लिश एक लिंगुआ फ्रैंका है, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। आप किसी भी फील्ड में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकेंगे जब तक कि आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड हासिल नहीं करें। अगर आप छोटे बच्चों को पेरेंट्स सिखाना चाहते हैं तो बच्चों को छोटी उम्र से ही वोकैबुलरी बिल्ड उनकी करना शुरू कर दें। अब जितनी भी चीजें उनकी सराउंडिंग में हैं, उनके नेम्स, उनको लर्निंग उनके अंदर जो है ना, इस चीज की लर्निंग स्टार्ट कर दें। इंतजार मत करें कि कोई टीचर आएगा या कुछ करेगा, आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, बुक्स प्रोवाइड करें, वीडियोस खुद सर्च करके दें कि ये चीज देखो। और जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे खुद करना चाहते हैं,
तो उनके लिए भी है कि इंटरनेट पे मटेरियल बहुत अवेलेबल है। इसमें जो है सब्जेक्ट लैंग्वेज का उसको रेगुलरली करें और कंसिस्टेंटली करें। ये नहीं थोड़ी देर के लिए कर लिया और फिर उसके कुछ अर्सा के लिए कर लिया, कुछ दिन कर लिया, फिर छोड़ दिया, नहीं डेवलप होता, कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिस एंड रेगुलरली प्रैक्टिस, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस, उससे जो है आपके अंदर लैंग्वेज खुद ब खुद आप जनरेट करना शुरू कर देते हैं। अ चाइल्ड कैन नेवर स्टोर द सेंटेंसेस इन माइंड, अ चाइल्ड ऑलवेज जनरेट द सेंटेंसेस। तो वो कैसे होता है, आप लिसनिंग करते हैं, अगर आप लिसनिंग करते हैं तो फिर आप उसके साथ, हमारे पास लिसनिंग और एक दूसरी स्किल है जो रीडिंग, ये रिसेप्टिव स्किल्स हैं। और जो स्पीकिंग है और राइटिंग है ये प्रोडक्टिव स्किल है। तो जितने भी लर्नर्स हैं उनके लिए मेरी ये एडवाइस होगी, अगर आप एक रिसेप्टिव स्किल कर रहे हैं, जो आप लिसन करें तो उसको प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूस कैसे करेंगे, उस प्रोडक्टिव स्किल के जरिए आप यूज करें, और जो आपने लिसन किया उसको स्पीक करें, या जो आपने लिसन किया उसको राइट करें। इसी तरह से अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, रीड देन राइट। अगर आप जो है ये मिस्टेक करते हैं, कॉमनली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक, लर्नर्स ये मिस्टेक करते हैं। इफ द पर्सन इज लिसनिंग, दैट पर्सन विल कीप ऑन लिसनिंग फॉर मेनी मंथ्स, मेनी इयर्स, तो उसको उसका बेनिफिट नहीं होता। बट इफ अ पर्सन विल लिसन टू समथिंग एंड स्टार्ट स्पीकिंग इट इमीडिएटली, उसको बेनिफिट होगा, उससे स्किल डेवलप होती है, ये मिस्टेक होती है। तो इस तरह से आपको स्किल जो है वो डेवलप करनी है, तो उसकी टेक्निक को सही तरीके से यूज करें। अगर आप राइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, रीड करें और फौरन उसको लिखें, जो रीड करते हैं उसको लिखें। अगर आपके पास लैंग्वेज का कंटेंट नॉलेज नहीं है तो उसका कंटेंट नॉलेज बहुत सा मिल जाता है, उसको आप डेवलप कर सकते हैं। मैं खुद भी अपलोड कर दूंगी यूट्यूब के चैनल पे, आउट हो जाएगा। तो फिर द पर्सन, बस अब यही है कि आप जो जितने भी लर्नर्स हैं उन्हें करना है ये स्किल डेवलप करने के लिए। इफ यू विल डू देन यू विल लर्न। सही, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू नबीला कमल साहिबा। I am grateful to you that you have spared your valued time for me and for my guests, and that's it. So मैंने बिल्कुल सही अंग्रेजी बोली मैडम? यस सर, सब सही बोलते हैं सर, जैसे भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच यू। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। आप अपना यूट्यूब चैनल वगैरह लॉन्च करें और उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, फिर मुझे बताइएगा, तो फिर एक दफा फिर आपके साथ गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।